हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th के प्रायिकता का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दो सिक्के को एक बार उछालने पर कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस तरह का सवाल जो है प्रायिकता का हमेशा जो है बोर्ड पूछता ही है। सिक्के वाला सवाल जो है हमेशा बोर्ड पूछता है। तो चलिए 2025 में जो लोग भी एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उनके लिए गुड लक। और बहुत ही अच्छा आप लोग जो है बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करिए। और एक सवाल आप लोगों के लिए, दो सिक्के को एक बार उछालने पर, सवाल में अगर कह देगा दो सिक्के को एक बार उछालने पर या फिर एक सिक्के को दो बार उछालने पर तो एक ही बात होगा। तो दो सिक्के को एक बार उछालने पर दो, प्रायिकता में होता क्या है, तो प्रायिकता के सवाल में आपको ध्यान क्या देना है कि प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यह मेन आप ध्यान दीजिए। प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा में होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या होता है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या। बस इसी को आपको जो है मेन क्या करना है, तो ध्यान देना है। बस इसी को, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको यही ध्यान देना है। प्रायिकता होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अर्थात अब यह हमको फॉर्मूला मालूम होगा तब ना हम उसी चीज को ढूंढेंगे इस सवाल में। तो हमको मालूम है प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। चलिए, तो घटना के अनुकूल परिणाम क्या है, तो दो सिक्के को उछाला जा रहा है। तो दो सिक्के को कई बार उछाला जा रहा है, तो एक बार उछाला जा रहा है। एक बार आपको जो है उछालने पर संभव परिणाम कितने आए हैं, तो संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है, तो संभव परिणाम आ सकता है, देखिए एक बार उछालेंगे तो हो सकता है दो सिक्के को उछाल रहे हैं तो एक ऊपर हेड आए दूसरे पर टेल, या फिर हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक ऊपर हेड आ जाए एक ऊपर टेल आ जाए, या हो सकता है एक ऊपर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। मतलब कुल कितना आ सकता है, तो कुल जो है सब परिणाम 1 2 3 और 4, कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई, तो हमारे पास कुल परिणामों की संख्या 4 हुआ। अब चलिए प्रायिकता क्या है, प्रायिकता कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां लिख लीजिए कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए क्या कर रहा है कि कम से कम एक चित्त, तो देखिए क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम क्या है, तो घटना के अनुकूल परिणाम है कम से कम एक चित्त प्राप्त करना है हमको। तो कम से कम एक चित्त, देखिए चित्त माने हेड होता है, तो इसमें तो दो चित्त है लेकिन कम से कम एक पूछ रहा था। एगो तो गिनाएगा, एगो एहू में गिनाएगा, एगो एहू में गिनाएगा, मतलब कम से कम एक चित्त 1 2 3 गो में है। तो 3 घटना के अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 3 बटा कुल संभव परिणाम कितना हो गया, कुल संभव परिणाम 4, तो 3 बटा 4, और यही आपका आंसर है। अब बताइए इससे हल्का जो है कौन सा सवाल हो सकता है, और 2 नंबर में पूछा जाता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।